डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इसी हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है आप लोग जो है आप बेहतर से बेहतर सुझाव हमें दीजिए ताकि हम लोग आपकी सुझाव को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 7 की बुक में परिमेय संख्या जो है एनसीईआरटी में 9वां चैप्टर है और यूपी बोर्ड की बुक में पहला चैप्टर है। आप कंफ्यूज मत होइए। तो जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो आइए उसी का आगे हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी वाली बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसी वाली बुक से। तो परिमेय संख्या जो है इसमें 9वां चैप्टर दिया है क्लास 7 बुक में। और हमारे पे जो है जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 192 पर, यानी 192 पेज पर हम लोग पढ़ रहे हैं। 192 पेज जो है आप ओपन कर लीजिए और आप लोगों को जो है कंटेंट ज़रूर होगा। और आप लोग मान लीजिए बुक में पेज आगे पीछे दिया होगा, लेकिन कंटेंट जो है ज़रूर दिया होगा, पेज आगे पीछे हो सकता है। तो अपनी बुक ओपन करके इसको आप पढ़िए। तो आइए जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समतुल्य परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़ा था, आइए उसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे देखिए ये देखिए स्थानों को भरना था, तो यहाँ पर जो है हम लोग पहला वाला हम लोग भरे थे, तो दूसरा वाला चाहिए, दूसरा वाला भी हम लोग आइए उसको भर लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, जैसे देखिए दूसरा वाला जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ दे रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है -3/7 इक्वल टू बॉक्स दिया है यहाँ पर। फिर क्या लिखा है, ऊपर 14 दिया है। फिर क्या लिखा है, इक्वल टू 9 पूरे का पान क्या है बच्चे, फिर नीचे क्या दिया है, बॉक्स दिया है इस तरह से। फिर क्या दिया है, इक्वल टू -6 पूरे का पान, फिर बॉक्स दिया है इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए मेन जो हमारा है मूल, मतलब मूल जो परिमेय संख्या हमारी है क्या है, -3/7 है। अब उसी में देखिए कि उसके अंश और हर में क्या गुणा कर दिया गया कि यहाँ नीचे क्या आ गया, 14 आ गया। यानी हर में क्या गुणा किया गया, हर में क्या गुणा किया गया, 2 का जब गुणा आप किए तो क्या हो गया, 14 हो गया। जब 2 का आप हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 गुणा करेंगे। मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करेंगे, एक ही संख्या से भाग देंगे, एक ही संख्या से जोड़ेंगे, एक ही संख्या घटाएंगे। जो प्रोसेस करेंगे दोनों में ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। ऐसा नहीं कि अंश में कर दिए तो हर नहीं करेंगे। जो भी करेंगे अंश हर दोनों करेंगे। परिमेय संख्या के अंश और हर में जो भी प्रोसेस हम करेंगे दोनों में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक में करेंगे तो एक नहीं करेंगे। अगर हर में यहाँ पर 2 गुणा किया गया तो अंश में भी 2 गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणा जब करेंगे बच्चे यहाँ क्या आएगा, तो फिर 2 × 3 जब करेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और माइनस इंटू प्लस करें तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंश में हम 2 गुणा कर दे रहे हैं, -3 × 2 को जब गुणा कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे 6 आया और माइनस इंटू प्लस करें तो माइनस आया, -6 आया, यहाँ -6 आया। यहाँ किसी बच्चे कोई दिक्कत। अब देखिए अगले फिर स्टेप में क्या दे रहा है, इक्वल टू 9। अब 9 अब यहाँ से नहीं देखना है हमको, यहाँ से मूल में जो मेरा मेन दिया है, मेन जो दिया है परिमेय संख्या रेशनल नंबर दिया है वहीं से हम देखेंगे। अब यहाँ 9 आया, 9 आया तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसका गुणा किया गया,
3 का। 3 की जब मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पर 3 का -3 में जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और प्लस इंटू माइनस है तो माइनस आना चाहिए, लेकिन आया क्या यहाँ पर, प्लस आया है। इसका मतलब क्या, -3 से गुणा किया गया है, -3 का। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, प्लस होगा। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जैसे देखिए प्लस इंटू प्लस करोगे बच्चे तो प्लस आएगा। अब प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटू जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, इसको आप दिमाग बैठा लीजिए एकदम। प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस। तो यहाँ देखिए जैसे माइनस 9 आया है तो इसका मतलब 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, -3 गुणा किया गया है तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आया, माइनस इंटू माइनस किया तो क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस लिखिए ना चाहे लिखिए, माना जाता है। तो इसका मतलब क्या, इस परिमेय संख्या के अंश में किसका गुणा किया गया है, -3 का। और -3 जब गुणा किया गया तो -3 का गुणा हम किस में करेंगे, हर में भी करेंगे, हर में भी करेंगे। -3 गुणा हम हर में भी करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस करेंगे बच्चे अंश और हर दोनों में करेंगे। ऐसा नहीं है आप अंश में कर देंगे हर में नहीं करेंगे तब गलत माना जाएगा। जो भी प्रोसेस होगा, चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे चाहे गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे किसी संख्या से, तो उसका ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, नहीं तो गलत माना जाता है। तो यहाँ पर जो है अंश में -3 जब मल्टीप्लाई किया गया तो इसका मतलब हर में भी 3 को मल्टीप्लाई -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी हर में भी -3 का गुणा किया जाएगा। तो -3 जब गुणा करोगे बच्चे, 3 को मल्टीप्लाई जब 7 करोगे क्या है, 21। अब माइनस इंटू जब प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ देखिए 7 इंटू -3, 7 इंटू 3 की तो क्या आया, 21 आया। और माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, -21 होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम। अब इसी तरह जैसे देखिए अब -6 है, इसका मतलब क्या, अंश किसका गुणा किया गया, 2 का। 2 को जब गुणा किया गया तब क्या आया, 6 आया, -6 आया, यानी +2 गुणा किया गया है तो 2 इंटू 3 करने पर क्या आया, 6 आया। और प्लस इंटू माइनस करने पर माइनस आया। तो 2 को मल्टीप्लाई ऊपर किया गया है, अंश में किया गया है, न्यूमरेटर में किया गया है। तो 2 को मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, यानी हर में भी करेंगे। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर 7 इंटू जब 2 करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। तो यहाँ पर क्या होएगा, 14। इस तरह से यही सब भरना था, इसको आप नोट करिए, नोट करिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। इसको नोट करिए। अभी जो 2 एग्जाम्पल्स आप लोग देख रहे हैं इधर, इस 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यानी क्या निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष ये निकल रहा है बच्चे, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में उसके अंश तथा हर में किसी समान संख्या से आप गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो क्या होगा, संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी परिमेय संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। इसको नोट करिए। नोट हो गए बच्चे, नोट कर लीजिए।
आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चे, गौर करिएगा, यहाँ पर ये सब जो एग्जाम्पल लेके बताया गया है, यहाँ पर इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी रेशनल नंबर में आप किसी एक समान संख्या से, मतलब एक ही संख्या से, कोई ऐसी संख्या हो, उसी संख्या से आप अंश में और हर में गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या क्या होती है, जो निकल परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या जो बनेगी वो पहली परिमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, यानी इक्विवेलेंट होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। जैसे देखिए, यही आप एग्जाम्पल देखिए आप, अब यहाँ देखिए पहली वाली क्या है, -3/7 है। अब यहाँ देखिए दूसरी वाली जो परिमेय संख्या बनी क्या, -6/14 है, -6/14 है। तो इसका मतलब क्या, अगर इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या आएगा। अब सिंपलीफाई करने के लिए मैं पिछली क्लास क्या बताया हूँ, ये जो आंसर रहेगा, जो हर रहेगा, दोनों के किससे, मध्य से, यानी HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, यानी HCF से, यानी मध्य से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे को। 6 और 14 का मध्य क्या होगा, 2 होगा। 2 से जब डिवाइड करोगे क्या होगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा क्या हो जाएगा, 14। और माइनस लगा है, माइनस आप लगा दीजिए, तो -3/7 आया ना। अब ये क्या है, ये पहली जो परिमेय संख्या है और ये दूसरी परिमेय संख्या है, क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों समान है ना। जब दोनों समान हैं तब इसका मतलब क्या है, ये वाली जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी समतुल्य है। तो इसका मतलब क्या आया है, इसका मतलब यही आया कि मेन परिमेय संख्या हमारी यही थी क्या, -3/7। -3/7 को हम क्या किए, ऊपर जो है 2 को मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 को मल्टीप्लाई किए, यानी अंश और हर में 2 को मल्टीप्लाई किए। 2 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको परिमेय संख्या क्या प्राप्त हो रही है, -6/14। और -6/14 जो प्राप्त हो रही है, इसको हम अगर सिंपलीफाई कर रहे हैं, यानी सरल कर रहे हैं, तो ये जो पहली परिमेय संख्या है उसी के बराबर ये परिमेय संख्या आ रही है, यानी -3/7 है, तो -3/7 ये भी प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बच्चे, किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से जीरो छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके किसी भी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में अगर आप गुणा कर रहे हैं तो जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी इक्विवेलेंट परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए -3/7 है, -3/7 में जीरो को छोड़ करके, शून्य सिर्फ छोड़ करके किसी भी संख्या में ऊपर नीचे गुणा आप कर देंगे तो जो भी परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी ये इसके एकदम समतुल्य रहेगी, क्या होगी, इक्विवेलेंट रहेगी। जैसे देखिए हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया, क्या है, -6/14। -6/14 जब आया, इसको हम लोग सिंपलीफाई जब कर रहे हैं तो -3/7 आ रहा है। -3/7 किसके बराबर है, पहली परिमेय संख्या के बराबर। तो यानी इसका मतलब यही निकल के आया, किसी भी परिमेय संख्या में अंश तथा हर में, यानी किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर देने पर हमको जो है समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम। इसी तरह जैसे देखिए 9/-21 है, इसका मतलब क्या है बच्चे, 9/-21 है, तो इसका मतलब हम लोग किससे गुणा किए थे, अब -3 से गुणा किए थे, -3 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं। -3 से ऊपर नीचे जब गुणा कर दे रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यानी -3/7 है, इसी में जो है -3 से मल्टीप्लाई कर देने में क्या प्राप्त हो रहा है, 9/-21 प्राप्त हो रहा है, 9/-21 प्राप्त हो रहा है। इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे बच्चे तो किससे होगा, आप जो है 3 सिंपलीफाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21। अब यह माइनस है, माइनस यहाँ भी रहेगा। आप देखिए, जैसे देखिए आप कहेंगे सर यहाँ ऊपर माइनस लगा है, यहाँ नीचे लगा है माइनस। आप जो है जैसे देखिए ये -3/7 है
अब यहाँ जो है 3/-7 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/7 या -3/7, चाहे बीच में आप लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे आप, प्लस माइनस भाग देंगे, क्या होगा, माइनस ही होगा। आप चाहे ऐसे लिखिए 3/-7 या चाहे -3/7 लिखिए, या इसको आप ऐसे भी लिखिए 3/7, अब यहाँ माइनस लगा के लिखिए, तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या किसका हम मल्टीप्लाई किए थे, -3 का। -3 जब मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर नीचे दोनों किए थे, तो हमको क्या परमेय संख्या मिली थी, 9/-21, और -9/-21 जो है, जब उसको हम सरल कर रहे हैं तो पहली वाली परमेय संख्या के बराबर आ रही। इसका मतलब क्या है, ये जो परमेय संख्या है, इस परमेय संख्या क्या है, समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला, किसी भी परमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में कि एक ही संख्या से, यानी समान संख्या से ही गुणा कर देने पर उसके जो है जो भिन्न हमको प्राप्त, जो परमेय संख्या प्राप्त हमको होगी, वो पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से है। इसी तरह जैसे देखिए -6/14 है, -6/14 है, इसका मतलब क्या, 2 का जो है ऊपर भी गुणा किया गया, 2 का नीचे भी गुणा किया गया। तो किसी समान संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, वो संख्या क्या है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो हमको कौन सा परमेय संख्या प्राप्त हो रही है, -6/14, -6/14 है, -6/14 है। अब देखिए, अब इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिंपलीफाई करिए, 2 3 जा 6 और माइनस लगा दिए, 2 7 जा 14, इस तरह से। तो यानी सरल करने में क्या, -3/7 आया, और -3/7 किसके बराबर है, पहली वाली परमेय संख्या की, -3/7। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब यही निकल के आया, कोई परमेय संख्या आपको दी रही हो और उसमें किसी समान संख्या से उसके अंश तथा हर में आप गुणा कर देंगे, तो जो भी परमेय संख्या उससे प्राप्त होगी गुणा करने के बाद, वो परमेय संख्या जो होगी, पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी, यानी बराबर होगी। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट करिए। जो भी कंटेंट ना समझ में आए बच्चे, आप लोग जो है कमेंट कर बताया करिए, और जो भी कंटेंट ना समझ आया करे, पहले आप क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर
आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और सीखने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे यहाँ पर कि किसी भी परमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में किसी एक समान संख्या से, यानी जो संख्या हो सेम होनी चाहिए, किसी परमेय संख्या में किसी समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देने पर हमको जो भी परमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली परमेय संख्या के क्या होगी, समतुल्य होगी, इक्विवेलेंट होगी। फिर समझिए, कोई परमेय संख्या अगर दी है उसमें अगर किसी समान संख्या से उसके अंश तथा हर में आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद जो परमेय संख्या प्राप्त होगी वो पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी, समतुल्य होगी, यानी बराबर होगी, अर्थात इक्विवेलेंट होगी। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 बाई जैसे देखिए यहाँ पर 3 बाई जैसे यहाँ पर 4 है, 3/4 ही है। अब 3/4 है। अब सपोज दैट हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 × 2 पूरे का पान, फिर 4 × 2, एक क्या प्राप्त हुआ, 2 का मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या होगा 6, और 2 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या होगा 8 होगा। इस तरह से अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताया हूँ तरीका, सरल करने के लिए जैसे भिन्न सरल की जाती है, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। भिन्न सरल, इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या से अंश और हर को हम डिवाइड करेंगे, यानी किसी ऐसी संख्या से हम अंश तथा हर को भाग देंगे कि जिससे जो है वो फिर परमेय संख्या जो है उससे छोटी न प्राप्त हो। फिर समझिए, अब इसको हमको सरल करना है, 6/8 सरल करना है। अब हमको ऐसी संख्या से जो है इसको अंश तथा हर को डिवाइड करना है, भाग देना है, यानी अंश और हर में भाग देना है कि ताकि जो भी परमेय संख्या हमको प्राप्त हो उससे फिर छोटी परमेय संख्या फिर न बनाई जा सके या उससे फिर छोटी न की जा सके। तो उसके लिए मैं एक तरीका आपको बताया था कि अंश और हर क्या करेंगे, हम HCF निकाल लेंगे। अंश और हर के HCF को निकाल करके या अंश और या जो है अंश और हर के HCF को हम लोग इसी तरह जो है ओरली हम लोग समझ लेंगे क्या हो इसका अंश और हर के यहाँ पे HCF क्या है। तो जो अंश और हर का HCF होता है यानी मस होता है, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, अंश और हर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करने के बाद जो हमको परमेय संख्या प्राप्त होगी वो एकदम सबसे छोटी संख्या रहेगी, यानी उससे फिर छोटी परमेय संख्या नहीं बनाई जा सकेगी या फिर उसको फिर किसी संख्या द्वारा डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। तब इस कंडीशन में यानी जब सरल करने के बाद जो है तब देखेंगे आप जो पहली वाली परमेय संख्या है उसी बराबर ही परमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या, पहली वाली परमेय संख्या के समतुल्य है यानी इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब यही निकल गया है किसी परमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में किसी समान संख्या से आप गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद जो भी परमेय संख्या प्राप्त होगी पहली वाली परमेय संख्या क्या होगी, इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य होगी, बराबर होगी। तो इसको सरल कर रहे हैं, किससे सरल करेंगे बच्चे 6 और 8 का जो है HCF यानी मासा क्या होगा 2 होगा। जैसे देखिए मैं क्या बताया था, 6 का फैक्टर आप करेंगे क्या होगा 1 × 2 × 3, 8 का फैक्टर क्या होगा 1 × 2 × 2 × 2। अब मैं क्या बताया था, इन दोनों जो फैक्टर है इन दोनों को फैक्टर में से जब इन दोनों जो फैक्टर हम किए हैं इन फैक्टर में से क्या करें जो दोनों में अधिकतम जो दोनों मिल रहा है, यानी 6 और 8 का हम फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद इन दोनों गुणनखंड में जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन है वही हम उतार लेंगे। अब जैसे देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी उतार लीजिए। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, उतार लीजिए। अब देखिए फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं है, मत उतारिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, नहीं मत उतारिए। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, मत उतारिए। यानी कहने मतलब 6 और 8 का जो हम गुणनखंड किए तो देखेंगे दोनों को गुणनखंड में जो अधिकतम मिल रहा हो दोनों में,
वही हम उतार लेंगे। तो 2 × 1 मिला तो यानी क्या आया, 2 आया। यही क्या होगा, यही क्या हो, दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इन दोनों का HCF क्या निकल कर, 2 आया। 2 निकल के आया तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 आया। 3/4 आया। 3 जब 4 आया तो क्या होगा, ये पहली वाली परिमेय संख्या के बराबर ही है। 3/4 = 3/4। इसका मतलब क्या, पहली वाली जो परिमेय संख्या है गुणा करने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या में उसके अंश तथा हर में किसी समान संख्या से जब आप गुणा करेंगे बच्चे, तो गुणा करने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, पहली वाली परिमेय संख्या क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात समतुल्य होगी, अर्थात इक्विवेलेंट होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए फिर। यहाँ तक किसी डाउट नहीं बच्चे ना, नहीं डाउट है ना, ठीक है, ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, हम यहीं तक रख रहे हैं, आप नोट कर चुके होंगे। हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।